नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक आपके सामने एक बार फिर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ जानकारी देने आया हूँ। डायबिटीज़, जैसे कि आपको हमको सभी को पता है कि डायबिटीज़ हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी के होने के कारण व्यक्ति को डायबिटीज़ या मधुमेह रोग होता है। यह एक पैनक्रियाज में सिक्रीशन की वजह से होता है, क्योंकि हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। जब इस इंसुलिन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो व्यक्ति का इंसुलिन लेवल कम हो जाता है और व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या आने लगती है। आजकल की हमारी दैनिक दिनचर्या में डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा ही रोग बन चुका है। हम इसको एक बीमारी के तौर पर देखा करते हैं, बट ये जो डायबिटीज़ है ये एक बीमारी नहीं है। ये एक लाइफ चेंजिंग लाइफ की दैनिक दिनचर्या की वजह से हमें या लोगों को शुगर लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हम सभी को शुगर की समस्या हो जाती है और शुगर लेवल हमारा बढ़ने लग जाता है। परंतु आप और हम यह नहीं जान पाते कि हमारा शुगर लेवल बढ़ता क्यों है। हमें जब पहली बार डिटेक्ट होता है कि शुगर है तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हमें शुगर लेवल बढ़ गया है। बहुत सारे लोग रोते भी हैं, और लेकिन उसका कारण जाने बिना उनको लगता है कि उनको एक ऐसा असाध्य रोग हो चुका है जो कभी भी ठीक नहीं होगा। परंतु आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। हमारी साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, मेडिसिन हमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारे साइंटिस्टों ने डायबिटीज़ को रिवर्सिबल का एक प्रोग्राम बताया है, क्योंकि लाइफ स्टाइल की वजह से ये डायबिटीज़ होता है। एक्चुअली हम सभी जो अपना डाइट लेते हैं वो 3 मील्स में होता है: ब्रेकफास्ट, डिनर और मिडिल में हम लेते हैं लंच। जब ये तीनों हम भोजन लेते हैं, हमें बस केवल उन्हीं चीज़ में अगर हम चेंज करें तो हम देखेंगे कि हमारा डायबिटीज़ लेवल, शुगर लेवल काफ़ी हद तक कम आ चुका है। हम सभी चाहते हैं कि शुगर लेवल हमारा कम आ जाए, परंतु हम उसके लिए कोई भी अपने तरफ से प्रयास नहीं करते हैं। हम अपने मील को मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट करते हैं, हम अपने पेशेंट्स को देखते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनको हम देखते हैं, उनकी हिस्ट्री हम पूछते हैं, पूरा डिटेल लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, तो हमें सभी लोगों का लगभग पता लगता है कि लोग सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। जब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, वो भी एक कारण है हमारा शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाने का। शुगर बढ़ने के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारा ब्रेकफास्ट ना करना, हमारा अत्यधिक भोजन कर लेना, हमारा स्ट्रेस में हो जाना, हम रात को ना सो पाएँ, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ बढ़ती है। ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, ज़्यादा सोच विचार कर लें, उसकी भी वजह से डायबिटीज़ बढ़ती है। हमारे फैमिली हिस्ट्री हो तो उसकी वजह से भी हमारे शुगर लेवल हाई रहते हैं। बट आपको पहचानना क्या है कि हमारे शुगर लेवल क्यों इंक्रीज़ होते हैं, हमारे शुगर लेवल इंक्रीज़ होने का कारण क्या रहा। हम मैक्सिमम लोगों में जब हिस्ट्री लेते हैं तो किसी की फैमिली हिस्ट्री होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, परंतु फिर भी शुगर लेवल हाई रहते हैं। उसका मेन कारण है हमारा फूड। आप जो अपना आहार है, विहार है, उनको संतुलित करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी डायबिटीज़, शुगर लेवल रिवर्स हो सकते हैं। जी हाँ, हमारे सभी के शुगर लेवल रिवर्स हो सकते हैं, परंतु आपको करना क्या है, अपना खाना जो है उसको 3 भागों में हम जब डिवाइड करते हैं, आप 3 भागों में डिवाइड कर करके हम क्या करते हैं, जनरली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बहुत हल्का फूड लेते हैं, आफ्टरनून में फिर आफ्टरनून में लंच लेते हैं। जो लंच लेते हैं उसमें हम थोड़ा पेट भर के खाते हैं, और जो नाइट का हमारा फूड है उसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। कहते हैं कि डबल मात्रा में ले लेते हैं रात को। हमारा रात को लेना ही जो फूड है वो गलत है। हमने जो प्रोग्राम बनाया है, हम जब भी किसी पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं शुगर के लिए, हमारी रिसर्च में ये पता लगा है, हमारे पास जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं हम उनको बताते हैं कि आपको मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है
यू शुड हैव ए फुल मील, उसमें प्रॉपर खाना होना चाहिए। उसमें आपको, क्योंकि हम रात को जब सोते हैं तो हमारा बॉडी बिल्कुल रिलैक्सिंग कंडीशन में होता है, जिसमें बॉडी अपने आप को सेल्फ हीलिंग का प्रोसीजर अपनाती है। जैसे ये सिर्फ ठीक वैसा ही है कि जैसे आपने एक मेट्रो से उतरे और मेट्रो जब रुक जाती हैं तो आपने बड़े सिटीज़ में देखा होगा कि उनकी एक वर्कशॉप होती है जहाँ पर वो रेस्ट करती हैं और उनकी चेकिंग होती है, और डेली मॉर्निंग रूटीन में फिर दोबारा वो अपने वर्क्स में आ जाती हैं। बट हमारी बॉडी भी ऐसे ही काम करती है। जब हम रात की नाइट पोजीशन में होते हैं, जब हम सो जाते हैं, तो हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग करती है। हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसीजर सॉफ्ट नॉर्मल होते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, हमारा बीपी सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, हमारे काफ़ी सारे एंजाइम हैं जो बॉडी को डाइजेशन करते हैं, बॉडी के बहुत सारे चीज़ों को डिटॉक्स करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक ऐसी पावर है जो अपने आप को सेल्फ डिटॉक्स कर सकती है। परंतु हम नहीं कर पाते हैं ऐसा, हम बॉडी में और लोड कर देते हैं। रात को हम देखते हैं हमारे पेशेंट जितने भी हैं, जिनको शुगर है, डायबिटीज़ पेशेंट है, वो सब का हिस्ट्री है कि हम रात को बहुत ज़्यादा खाते हैं। हमने अपनी रिसर्च में मालूम किया है कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको हमने नाइट का स्पेशली फूड बंद किया और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट दिया, तो हमने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल रहे हैं। शुगर लेवल नॉर्मल रहने का कारण क्योंकि हमारा मॉर्निंग के टाइम पे पैनक्रियाज बहुत अच्छे से काम करता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होती है, क्योंकि हम नाइट में सोते हैं और हमें 6 से 8 घंटे हो जाते हैं स्लीपिंग रेस्टिंग पोजीशन, तो बॉडी अपना सेल्फ हीलिंग करके एक मेटाबॉलिज्म मॉर्निंग में फास्ट कर देती है। जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, या हमने अपने पेशेंट्स को दिया है कि आप प्रॉपर पूरा तरीके से मॉर्निंग में 8-9 ओ क्लॉक या 10 ओ क्लॉक तक आप अपना ब्रेकफास्ट निपटा लें। ब्रेकफास्ट मीन्स फुल मील, दाल, रोटी, चावल, जो भी वॉट एवर यू वांट टू टेक यू कैन हैव इट। जो भी हम ब्रेकफास्ट हम कर सकें, जो भी हम ब्रेकफास्ट में हैवी मील ले सकें, ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर आप काम करते हैं। जब आप काम करेंगे, अपने काम पे जाएंगे, तो आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी। आपके बॉडी में जो खाया होगा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, इन सब में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी को एनर्जी लेवल मिलता है। आप काम करते हैं तो जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी देता है, वो एनर्जी हमारे बॉडी में लगती है, हम काम करते रहते हैं, तो हमारी ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। जो ग्लूकोज जितना भी बॉडी में होता है, वो सारा का सारा एनर्जी लेवल को हाई पे रखता है, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है और हमारे शुगर लेवल कम रहते हैं। अब क्या होता है कि हमने आफ्टरनून का मील लेते हैं, तो आफ्टरनून में भी हमारे साथ ऐसे ही होता है। हम फिर काम करने के बाद, आफ्टरनून का मील लेने के बाद फिर से ही हम काम में लग जाते हैं। बट आपको जो नाइट का हम डिनर करते हैं, हमारे जितने भी पेशेंट हैं, हमारे से जितने भी पेशेंट हैं, हम सबको बोलते हैं नाइट का फूड आप अवॉइड करें। जितना बेहतर हो सके आप लिक्विड डाइट लें, क्योंकि उस वक्त आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, हमारे कार्य करने की शक्ति कम रहती है, हम लेज़ी फील करते हैं, हमारा यानी कि एनर्जी लेवल डाउन हो चुका होता है, तो हमारी पैनक्रियाज, हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, सारे के सारे रिलैक्सिंग पोजीशन में आते हैं। हमारे बीपी जो चीज़ें हैं वो सारा का सारा नॉर्मल था। हमारी जब हम कम फूड लेंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छे से होगा, हम लिक्विड लेंगे डाइजेशन अच्छा से होगा। हम कोशिश करते हैं, हमारे पेशेंट को बोलते हैं कि आप 7 बजे तक अपना जो भी डिनर है, डिनर मीन्स लिक्विड जो भी आप लेना चाहें, फ्रूट्स लेना चाहें, सलाद लेना चाहें, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना चाहें, ओट्स लेना चाहें, वॉट एवर द थिंग्स यू कैन फिनिश विदिन ए 7 o'clock। अगर आप 7 o'clock तक अपना फूड फिनिश कर देते हैं, आपके पास फिर 2-3 घंटे रहते हैं आपकी बॉडी को उनको डाइजेस्ट करने के लिए। जब आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर देती है और आप रेस्टिंग पोजीशन में आते हैं, तो आप देखेंगे कि वो सभी लोग मॉर्निंग में जब उठते हैं और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, उनका शुगर लेवल मेंटेन रहता है, उनका हाइपरटेंशन मेंटेन रहता है, उनका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है, क्योंकि वो सब रेस्टिंग पोजीशन पे हैं। उन्होंने आपके स्टमक में आपने जो भी डाला है, जो भी खाना डाला है, बॉडी को ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम रेस्टिंग है, हम कुछ काम नहीं करते हैं। तो आप सभी को मेरा विनती है, या जो भी लोग शुगर के पेशेंट्स हैं, जिनको भी शुगर होने की संभावना है, और स्पेशली आफ्टर 40 यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर शुगर लेवल्स, क्योंकि आप उस शुगर लेवल को केवल अपने खाने के टाइम की वजह से, अपने टाइम मैनेजमेंट की तरफ से, अगर आप टाइम मैनेजमेंट की देखेंगे, तो आप, मुझे लगता है कि आप और ज़्यादा बेहतर शुगर लेवल को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी ने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया है, शुगर को हमें कैसे कंट्रोल करना है। तो नाउ डेज शुगर इज़ कंट्रोलेबल, पूरी कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्सिबल है। आप
आपको बस अपना डाइट प्लान थोड़ा चेंज करना है। आप डाइट प्लान चेंज करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको शुगर लेवल मेंटेन हो सकता है। जो भी लोग इनिशियली स्टेज पे शुगर के पेशेंट हैं, अभी उनको डिटेक्ट हुआ है, मेरा मानना है कि डोंट गो फॉर एलोपैथिक मेडिसिन और एनी मेडिसिन, नॉट इन आयुर्वेदिक, नॉट इन एलोपैथिक, नॉट इन होम्योपैथिक। बट आप अगर चाहें तो अपना शुगर लेवल मेंटेन कर सकते हैं, आपका टाइम और खाने की जो हैबिट्स हैं उनको चेंज करके। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी मेरे द्वारा आपको जानकारी काफ़ी दी जा सकती है। अगर आप चाहें, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करें, और कुछ आपके सवाल हैं तो आप मुझे अपने टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब देने का। और तब तक के लिए आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और ध्यान रखें इस चीज़ का कि आपकी शुगर लेवल मेंटेन रह पाए। नमस्कार।